हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मलिक सर 786 पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आपको एक सवाल बताएंगे जिसमें गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यानी हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, आइए हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, 6x² प्लस 11x और प्लस 3। तो इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे तो आज हम सीखेंगे। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं कि x² का गुणांक तो नहीं है कोई। तो यहाँ पे हमने देखा x² का गुणांक है, तो जो x² का गुणांक होता है हम उसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे अचर पद में करते हैं, और यदि नहीं होता है x² का गुणांक तो ऐसे ही गुणनखंड कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यानी जो x² का गुणांक है हमारा वो 6 है, तो हम 6 की मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे, जिसे हम अचर पद भी बोलते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई की हमने इसमें, तो 6 या 18, तो यानी 18। यानी तो हमें इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं, यानी जो जोड़ के तो 11 आ जाए और गुना करके कितना आ जाए, यानी 18। और जोड़ के तब आता है अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है अचर पद का, तो जोड़ के लाने हैं। और यदि यहाँ पे अचर पद का चिन्ह माइनस है तो हमें घटा के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हमें जोड़ के लाना है 11x, 11 और g मल्टीप्लाई करके हमारा 6 या 18। तो देखिए आइए, यानी 6x² प्लस, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके यानी फैक्टर हो जाएंगे 9 + 2, 9 + 2। तो हमने देखा 9 और 2 11, आगे जोड़ के 11 क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और यदि माइनस का होता तो ये घटा के लाने पड़ते हैं। तो 9 और 2 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18। तो हमारे सही हुए फैक्टर। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, यानी इंटू में x और प्लस 3 इक्वल का सिंबल। अब इसे आगे देखेंगे हम, इसे ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी 6x² प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो x है इनके ब्रैकेट के बाहर, तो इनकी ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या में गुना होगी। तो 9 की x में होगी तो क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की x में होगी तो प्लस 2x, और फिर हमारा बचा है यानी प्लस 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, इनमें से पहले कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक, यानी जो दोनों में होता है वो हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो यानी छोटी घात वाला कॉमन निकलता है। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा एक तो, और यहाँ से हमें पता है 3 भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 से 3 इसमें भी है और 9 में भी है, 6 में भी, क्योंकि 3 दूनी 6, और इसे लिख सकते हैं हम 3 3 9। तो दोनों में 3 3 है, तो 3 कॉमन निकल गया। यानी हमारा कुल मिलाकर कॉमन क्या निकला इसमें से 3x। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी 3 2 जा 6, तो 2 बार कटा, और x² में से हमारा x यहाँ पे कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे x। अब प्लस का सिंबल है, ये रहा प्लस है, तो अब इससे 3 से ऐसे करेंगे तो 3 3 जा, यानी 3 3 9, और x से x कैंसिल हो गया जो कॉमन निकाला था। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट यहाँ पे आया, तो सेम यहाँ पे ही लाना होता है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 2x + 3 है, और तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले ही 2x + 3 है, तो यहाँ से हमारा बस ओनली 1 कॉमन निकलेगा, तभी हमारा एक सा ब्रैकेट बन पाएगा। तो यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी 2x और प्लस का 3। ठीक है, तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं, 2x + 3, 2x + 3। तो अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, 2x + 3। तो ये हमारा कॉमन बाहर आ गया, और बचा क्या अब हमारा 3x बचा एक, और एक +1। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं, यानी 3x + 1। तो इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इसका शून्यक भी निकालने को आता है। तो यानी शून्यक कैसे निकालते हैं, तो दोनों ब्रैकेट के हमें इक्वल में 0 रखना होता है। तो आइए देखिए, यानी पहले हम इसका निकालेंगे 2x + 3 = 0, तो ये इसका शून्यक निकल जाएगा। तो इसका शून्यक निकलेगा, यानी 2x, यहाँ पे हमारा 3 प्लस का है, जब साइड चेंज होगी तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, वो सॉरी यानी 2 मल्टीप्लाई में है x की, तो जब साइड चेंज होगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, यानी यहाँ पे गुना में है तो इधर जाके बटे में पहुँच जाएगा। तो यानी इधर हमारा शून्य क्या है, x बराबर -3/2। अब इसका शून्य निकालेंगे, यदि 3x + 1 = 0, तो 3x, ये 1 हमारा प्लस का है, जब साइड चेंज होगी तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। यानी तो x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाके साइड चेंज होगी तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -1/3। तो हमारा x का यहाँ पे एक मान आ गया -1/3, और एक आ गया -3/2। तो ये हमारे शून्यक भी हो गए और गुणनखंड भी हो गए कि कैसे निकालते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, आगे भी और अच्छी वीडियो मिलेंगी।